हेलो एवरीवन। तो नाइट टेरर हिंदी में आज एक खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाजा मैंने हमेशा बंद ही देखा। बहुत सी सच्ची झूठिया कहानी थी इस हवेली के बारे में। लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का डेरा है। मैं हमेशा छुट्टियां बिताने अपने दादी के घर आती हूँ और गांव के लोगों के ये किस्से सुनने को मिलते हैं। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब कहानियां लगती है बस। एक दिन मैंने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा। पहले तो दादी हवेली के नाम से ही डर गई, लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया कि कई साल पहले वो हवेली बहुत संपन्न हुआ करती थी। सारी खुशियां थी। वहां हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों के बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू के पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों की रोने की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने इसे महज एक संयोग समझ के भुला दिया। नई बहू देखने में बहुत सुंदर थी। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। असल में छोटे ठाकुर एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वही उनकी मुलाकात नई बहू से हुई और वो उनके प्रेम जाल में पड़ गए। कौन जानता था नई बहू कोई सामान्य कन्या नहीं बल्कि एक डायन है, जो अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसा के अपना काम करती है। विवाह के 2 दिन बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। साथ ही हवेली की रौनक भी चली गई। अब तो अक्सर कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती। नई बहू की हरकतें भी छोटे ठाकुर को खटकने लगी थी। उसने बहू पर नजर रखना शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहासुनी हुई और छोटे ठाकुर ने वहां बड़े चाकू से नई बहू को मार डाला और अपने बाकी परिवार के साथ वो गांव छोड़ के चला गया। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं कि नई बहू की आत्मा आज भी वहां पर रहती है। अगली सुबह मैंने हवेली जाने का मन बना लिया। मुझे देखना था जो लोग कहानी सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने भाई को भी साथ में कर लिया। शाम का मौका पाकर हम हवेली पहुंचे। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना भी कम ही था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी डरावनी लग रही थी। मेन दरवाजा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। छोटा सा बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बगीचा पार करके हम हवेली तक पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पर नजर डाली। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, वो दरवाजा खोल दो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, जिसे कुछ अभिमंत्रित धागों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा भाई रोनित बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रेस करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और जल्दी जल्दी ताला खोल के हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे हम अंदर गए
दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख मेरा भाई थोड़ा डर गया। मैंने उसे कहा कि शायद पुराना दरवाजा है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास मुआयना करना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारा और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के सिर लगाए हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे और हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर के गलियारों में आगे बढ़ रही थी कि एक आवाज आई। मैं चौंक गई। मैंने आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद रोनित है। मैंने आवाज लगाई, रोनित, क्या तुम हो वहाँ? रोनित। तभी नीचे से रोनित की आवाज आई। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो रोनित नीचे खड़ा था। मैंने बस नाम सिर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत को देखने का विचार दिमाग में कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए मुझे वहम हो रहा है। मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहां। उस कमरे में अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। वो एक कपल पेंटिंग थी। एक लड़का जो कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पे। आंखों पे चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये वही थी नई बहू। अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूर रहा हो मुझे। मैं जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैं पूरी तरह सकपका गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की कि तभी कमरे में एक तीखी हंसी गूंजने लगी। मेरा डर से गला सूखने लगा। हंसी की आवाज इतनी तेज थी कि मैंने अपने कानों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और वो दरवाजा भी अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से उस कमरे से भागी और रोनित को ढूंढने लगी। मैं बस उस हवेली से जल्दी निकलना चाहती थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मैं सीढ़ी से उतरते नीचे आई और रोनित को आवाज दी। रोनित, रोनी, रोनी, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे अब चिंता होने लगी। मैंने उसे हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, दीदी बचाओ। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। आवाज आनी भी बंद हो गई थी। मैंने डरते हुए आवाज दी, रोनी, क्या तू यहाँ है? भाई मजाक मत कर, हमें बस यहाँ से निकलना है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और भी डर रही थी। मैं गलियारे में आगे बढ़ रही थी। तभी मेरी दाईं तरफ गलियारे से आवाज आई, दी। वहां काफी अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली और वहां रोनित खड़ा था।
उसे देख के मेरी जान में जान आई, लेकिन इसके पहले मैं उसे कुछ कहती, उस डायन का साया मुझे रोने के पीछे दिखा। लंबी काली चोटी और चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे देखा और अगले ही पल उसकी चोटी रोनी की गली से लिपट गई और वो उसे खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं ये सब देखकर सुन्न रह गई और जैसे ही मुझे स्थिति समझ आई, मैं उसी रास्ते पर भागी। लेकिन वो नहीं मिला। मैंने बारी बारी से हर कमरा देखा, गलियारे में अलग अलग कमरे की तरफ बढ़ी। ये आखिरी कमरा था। दरवाजा बंद था। मैंने उसे धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठी। बहुत हैरानी की बात थी, पूरी हवेली में अंधेरा था, लेकिन यह कमरा रोशन था। इस कमरे की हालत देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कमरा सालों से बंद है। एकदम साफ सुथरा कमरा था ये। इस कमरे में अलग ही ठंडक थी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी एक जोर की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, एक छोटा सा संदूक गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उसमें कुछ तस्वीरें थी। एक आदमी की, सफेद कुर्ता, धोती पहने, अपनी मूंछों को ताव देते हुए। शायद ये तस्वीरें बड़े ठाकुर की थी। तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। माननीय ठाकुर मान सिंह जी, आपका शक एकदम सही निकला। आपके बेटे की पत्नी एक डायन है। उसकी नजर इस गांव पे पड़ चुकी है। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात एक बलि लेगी। इससे पहले वो अपने काम को अंजाम दे, आपको उसको खत्म करना होगा। गुरुजी ने कहा है, डायन की शक्ति उसकी चोटी में है। उसकी चोटी काटने से वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने सिद्ध चाकू भेजा है। बलि लेने से पहले आपको उसे मारना ही होगा। मैं समझ चुकी थी ये कमरा बड़े ठाकुर का ही था और अब मुझे उस डायन को खत्म करके अपने भाई को बचाना था। मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिल गया। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे ही उठी, मैंने सोचा कि आखिर वो कहाँ है। जैसे ये विचार मेरे मन में आया, तभी वहां एक आवाज गूंजी। वो वही अपने कमरे में मिलेगी। मैं चौंक गई, लेकिन मैं समझ गई थी ये बड़े ठाकुर की आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती थी। मैं जल्दी से उस डायन के कमरे तक आई। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला और कमरे का हुलिया ही बदला हुआ था। पूरे कमरे में दिए और मोमबत्ती चल रही थी। डर से मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखे। तभी मैंने देखा रोनी नीचे फर्श पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। मैं समझ गई वो मेरे भाई की बलि देना चाहती थी। मैं जल्दी उसके पास आ गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते हुए पीछे देखना चाहा कि तभी उसने मुझ पर जोरदार वार किया और मेरी आंख मंत्रों की आवाज से खुली। मुझे याद आया कि किस तरह उसने मुझ पर वार किया और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे उसकी चोटी काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने पलटकर मुझे देखा और उसके आंखों में खून तैर रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। उसने अपनी चोटी की पकड़ मेरे गले पर बनाई और मुझे दीवार के सहारे टांग दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, रोनी बचाओ, रोनी बचाओ। मुझे झटपटाते देख वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अचानक रोनी को होश आने लगा। मैं और जोर से चिल्लाने का प्रयास करने लगी,
रोनी ने मुझे इस हाल में देखा और बुरी तरह से डर गया। मैंने उसे चाकू उठाने का इशारा किया जो मुझसे नीचे गिर गया था। इसके पहले डायन का ध्यान रोनी पर जाता, उसने चाकू मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना समय गंवाते हुए चाकू पकड़ा और अपने गले से कसी डायन की चोटी काट दी। चोटी काटते ही उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी और देखते ही देखते वो डायन राख में बदल के हवा में उड़ गई। उसके मरते ही माहौल में एक हल्केपन का एहसास हुआ। रोनी जल्दी से मेरे गले लग गया और हम दोनों कमरे से बाहर निकले। नीचे आकर देखा तो वो मनुष्य दरवाजा पूरा खुला हुआ था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था और हम वहां से चले गए। तो आज की कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।